तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताजा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि लोकसभा चुनाव से पहले अरविंद केजरीवाल को 2 घंटे की लंबी पूछताछ के बाद ईडी ने किया गिरफ्तार। आज सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल को ईडी करेगी पेश। अरविंद केजरीवाल को हो सकती है जेल, दिल्ली में बनेगा और मुख्यमंत्री। बीजेपी के खिलाफ चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी। मोदी का परिवार मोदी की गारंटी के विज्ञापनों पर उठाई आपत्ति। मोदी अमित शाह के खिलाफ केस चलाने की कर दी मांग। पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन ने मनाई शादी की सालगिरह, तो पाकिस्तान में बैठे पति ने शादी कराने वाले पंडित पर कर दिया केस। बारातियों को भी नहीं बख्शा, सीमा हैदर को होगी जेल। मालदीव के बाद अब बांग्लादेश से मोदी सरकार को लगा झटका। मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में इंडिया आउट कैंपेन हुआ शुरू, मोदी सरकार के लिए झटका। अतीक अशरफ की हत्या के 1 साल बाद आधी रात चकिया झटवा में पहुंची शाइस्ता जैनब। पुलिस को मिला खुफिया इनपुट, नहीं आई हाथ। पाकिस्तान में आतंकवादियों को मौत के घाट उतारने के लिए पाकिस्तान को मिला अमेरिका का साथ। टीटीपी के आतंकियों की अब नहीं खैर। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो दिल्ली शराब नीति केस में 2 घंटे की पूछताछ के बाद अरविंद केजरीवाल को ईडी ने किया गिरफ्तार। दिल्ली में गिरेगी केजरीवाल सरकार। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली शराब नीति केस में ईडी ने सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया है। आज ही दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को लेकर प्रोटेक्शन देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद ईडी की टीम गुरुवार शाम 7 बजे केजरीवाल के घर पहुंची। टीम के पास सर्च वारंट था। जांच एजेंसी ने सीएम हाउस की तलाश ली, फिर करीब 2 घंटे केजरीवाल से पूछताछ की। इसके बाद रात 9 बजे ईडी ने अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया। इसी केस में मनीष सिसोदिया 13 महीने से, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह 6 महीने से तिहाड़ जेल में बंद है। सीएम केजरीवाल को ईडी हेडक्वार्टर ले जाया गया है, जहां राम मनोहर लोहिया अस्पताल में डॉक्टरों की टीम उनका मेडिकल टेस्ट करेगी। मेडिकल टेस्ट के बाद केजरीवाल को ईडी के लॉकअप में रखा जाएगा। वहीं आपको बता दें कि शुक्रवार सुबह उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। इसी बीच ईडी हेडक्वार्टर के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। कुछ देर में इस मामले पर आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और केजरीवाल दिल्ली के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे सकते हैं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बड़ी कार्रवाई ईडी ने की है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के खिलाफ शिकायत लेकर चुनाव आयोग पहुंची कांग्रेस पार्टी। मोदी अमित शाह पर करवाया केस। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी प्रधानमंत्री मोदी अमित शाह के खिलाफ शिकायत लेकर निर्वाचन आयोग पहुंच गई है और मोदी अमित शाह के खिलाफ कार्रवाई करने की कांग्रेस ने मांग की है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि पूरे देश में चुनाव आचार संहिता लागू हो गई है, जिसके बावजूद भी पेट्रोल पंपों पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो दिख रही है। ये दिखाता है कि कितना भ्रमित बीजेपी के द्वारा किया जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाया है कि जनता को और अपने प्रचार में भारतीय सेना को बीजेपी इस्तेमाल कर रही है, जो कि एक निंदनीय काम है। वहीं आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने कहा है कि तत्काल प्रधानमंत्री मोदी के फोटो देश से हटाए जाएं, क्योंकि चुनाव आचार संहिता का ये खुले तौर पर उल्लंघन है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो पाकिस्तानी महिला सीमा हैदर और सचिन ने मनाई शादी की सालगिरह, तो पाकिस्तान में बैठे पति ने करवा दिया पंडित पर केस। बारातियों को भी नहीं बख्शा। दोस्तों आपको बता दें कि पाकिस्तान से अवैध रूप से भागकर भारत पहुंची सीमा हैदर के खिलाफ शादी की सालगिरह मनाने को लेकर केस किया गया है। ये केस सीमा हैदर के पाकिस्तान के पति गुलाम हैदर ने हिंदुस्तान में अपने वकील मोमिन मलिक के जरिए किया है। नवभारत टाइम की एक रिपोर्ट के मुताबिक मोमिन मलिक ने सीमा के साथी सचिन मीना, शादी कराने वाले पंडित और बारातियों पर भी मुकदमा दर्ज किया है। दरअसल आपको बता दें कि सीमा हैदर ने 15 मार्च को शादी की सालगिरह भारत में मनाई थी। सीमा ने इसके कई वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किए थे। इस वीडियो को शेयर करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा कि हमारी शादी की वीडियो, वहीं दूसरे में लिखा कि हमारी शादी की सालगिरह। इसी के बाद सीमा हैदर का पति गुलाम हैदर भड़क गया और उसने सचिन मीना और सीमा हैदर पर केस दर्ज करवा दिया। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अतीक अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता जैनब पहुंची प्रयागराज, पुलिस ने मारा छापा। दोस्तों आपको बता दें कि अतीक और अशरफ की हत्या के 1 साल बाद अतीक अहमद और अशरफ की पत्नी शाइस्ता जैनब प्रयागराज पहुंची हैं। इसकी जानकारी पुलिस ने दी है। आधी रात को पुलिस ने चकिया छटवा में छापा भी मारा, लेकिन यहां पर शाइस्ता जैनब नहीं मिली। दरअसल आपको बता दें कि पुलिस को खुफिया इनपुट मिला था कि अतीक और अशरफ की पत्नी शाइस्ता जैनब
चकिया पहुंची हैं और यहां पर वो ठहरी हुई हैं। इसी के साथ पुलिस यहां पर पहुंची, लेकिन यहां पर ज़ैनब शाइस्ता नहीं मिली। तो ये बड़ी अपडेट आ रही, क्योंकि शाइस्ता परवीन और उनकी देवरानी ज़ैनब पर 50,000 रुपये का इनाम लगा हुआ है और इनको योगी सरकार ने लेडी डॉन घोषित कर दिया है। अतीक अशरफ की हत्या के बाद शाइस्ता ज़ैनब को उत्तर प्रदेश पुलिस आज तक नहीं पकड़ पाई है और इनको पकड़ने के लिए लगातार छापे मार रही है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मुस्लिम देश यूएई ने मोदी सरकार को दिया झटका। 87 देशों को दिया वीजा मुक्त प्रवेश, मगर भारत का नाम नहीं शामिल। दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव से पहले मोदी सरकार को मुस्लिम देश यूएई से बड़ा झटका लगा है। दरअसल आपको बता दें कि मुस्लिम देश यूएई ने 87 देशों के लिए वीजा मुक्त प्रवेश की एक लिस्ट जारी की है। इस लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं है। वहीं आपको बता दें कि भारत का नाम ना शामिल होने के बाद मोदी सरकार को बड़ा झटका मुस्लिम देश यूएई से लगा है, क्योंकि आपको बता दें कि यूएई भारत का इतना अच्छा साझेदार है कि वो हर चीज में भारत को शामिल करता है, लेकिन मुस्लिम देश यूएई ने भारत को इन देशों में शामिल नहीं किया है, जो भारत के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो मालदीव के बाद अब बांग्लादेश में भी इंडिया आउट कैंपेन शुरू, मोदी सरकार के लिए झटका। दोस्तों आपको बता दें कि मालदीव के ठीक बाद अब बांग्लादेश भी इंडिया आउट कैंपेन जोड़ पकड़ लिया है। बांग्लादेश में इस साल जनवरी में हुए आम चुनाव में शेख हसीना की जीत के बाद पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया पर इंडिया आउट अभियान देखने को मिल रहा है। बताया जा रहा है कि इस अभियान के पीछे बांग्लादेश की विपक्षी पार्टियों के साथ साथ पाकिस्तानी सुरक्षा आईएसआई की मिलीभगत है। इंडिया आउट अभियान में भारत और बांग्लादेश की दोस्ती को टारगेट किया जा रहा है। अभियान में बांग्लादेश के लोग को भारत के खिलाफ भड़काने के लिए प्रोपेगेंडा फैलाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि चीन समर्थन में नैरेटिव बनाने के लिए संगठित ग्रुप काम कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि पिनाकी भट्टाचार्य फ्रांस में मौजूद है और वहीं से बैठे हुए भारत और हिंदुओं के खिलाफ जहर फैलाने का काम कर रहे हैं। तो मोदी सरकार को बड़ा झटका अब बांग्लादेश से भी लगने लगा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर को मोदी सरकार ने दी चेतावनी, कहा ऑनलाइन सट्टेबाजी को ना करे प्रमोट। दोस्तों आपको बता दें कि सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने गुरुवार को सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के लिए एक चेतावनी जारी की है, जिसमें कहा है कि अफसोस ऑनलाइन सट्टेबाजी और जुआ प्लेटफॉर्म के सरोगेट विज्ञापनों प्रचार से इन्फ्लुएंसर परहेज करें। मंत्रालय ने कहा कि इन विज्ञापनों का उपभोक्ताओं विशेषकर युवाओं पर ऑनलाइन सट्टेबाजी जुए का महत्वपूर्ण वित्तीय और सामाजिक आर्थिक प्रभाव बढ़ रहा है और देश के लोग बिगड़ रहे हैं। इसलिए जितने भी इन्फ्लुएंसर हैं वो ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्रमोशन ना करें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो चुनावी बॉन्ड पर एसबीआई को सुप्रीम कोर्ट की फटकार, कहा 21 मार्च को शाम 5 बजे तक दें सारी डिटेल। दोस्तों आपको बता दें कि काफी ना नुकुर के बाद देश के सबसे बड़े बैंक एसबीआई ने चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी चुनाव आयोग को सौंप दी। इसके साथ ही उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा भी दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने देश की शीर्ष अदालत से कहा कि उनके पास अब चुनावी बॉन्ड से जुड़ी कोई जानकारी नहीं है। इसमें अल्फा न्यूमेरिक संख्या का विवरण भी शामिल है। ये सारी जानकारी अब चुनाव आयोग के पास है। सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड मामले पर आखिरी बार 18 मार्च को सुनवाई की थी। उस दिन मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एसबीआई को कड़ी फटकार लगाई थी और 21 मार्च शाम 5 बजे तक चुनावी बॉन्ड से जुड़ी सारी जानकारी साझा करने को कहा था। इसमें बॉन्ड पर गुप्त रूप से दर्ज अल्फा न्यूमेरिक नंबरों का विवरण भी शामिल है। गुरुवार को एसबीआई ने इस आदेश पर अनुपालन रिपोर्ट दाखिल कर दी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो आतंकवाद को खत्म करने के लिए पाकिस्तान को मिला अमेरिका का साथ, टीटीपी के आतंकियों की अब खैर नहीं। दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में पाकिस्तान की ओर से अफगानिस्तान के सीमावर्ती क्षेत्रों में एयर स्ट्राइक को अंजाम दिया गया, जिसके बाद से दोनों देशों के बीच तल्खी काफी बढ़ गई है। मुश्किल की इस घड़ी में पाकिस्तान को सुपर पावर देश अमेरिका का साथ मिला है। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के एक शीर्ष अधिकारी ने बयान दिया है। उनका कहना है कि अफगानिस्तान से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों में लगातार हो रही आतंकवादी गतिविधियों की वजह से पाकिस्तान आतंकवाद के भयानक खतरे से जूझ रहा है। वहीं आपको बता दें कि अब पाकिस्तान की मदद करने का अमेरिका ने ऐलान किया है। अमेरिका ने कहा कि टीटीपी के आतंकियों को मौत के घाट उतारने के लिए अमेरिका पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ है और जो भी मदद अमेरिका को पाकिस्तान की करनी होगी वो खुले तौर पर करेगा और पीछे नहीं हटेगा। अमेरिका का पाकिस्तान को अब खुले तौर पर साथ मिल गया है, जिसके बाद टीटीपी
टीटी के जो आतंकी पाकिस्तान में आतंक मचाते हैं उनकी अब खैर नहीं है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो असम में बांग्लादेशी हिंदू को नहीं CAA पर भरोसा, कहा नागरिकता की लड़ाई लड़ते लड़ते थक गया हूं। जब दोस्तों आपको बता दें कि मोदी सरकार ने नागरिकता संशोधन कानून देश में लागू कर दिया और दावा किया जाता है कि ये कानून 31 दिसंबर 2014 से पहले पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आकर यहाँ रहने वाले हजारों हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन और ईसाइयों को भारत की नागरिकता दिलाएगा। लेकिन असम के बरा घाटी के बीच स्थित सिलचर इलाके के अजीत दास की कहानी अलग है। उन्होंने इस कानून पर भरोसा नहीं जताया है। अजीत दास पिछले 10 साल से ही अपनी नागरिकता साबित करने की जंग लड़ रहे हैं। 2014 में उन्हें पहली बार नोटिस मिला कि उनकी नागरिकता की जांच चल रही है। तब से लेकर अब तक वह अपनी भारतीय नागरिकता साबित करने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। 3 महीने तक वह पुलिस हिरासत में भी रहे। 2021 में फॉरेंस ट्रिब्यूनल की ओर से उन्हें विदेशी घोषित कर दिया गया।